नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम गर्ग और आप हैं गर्ग गुरुकुल चैनल में। आज का वीडियो है और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था कि एफकेट एग्ज़ाम और आईएनईटी एग्ज़ाम में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। एफकेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सो एफकेट एग्ज़ाम का फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और आईएनईटी का फुल फॉर्म है इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो पहला डिफरेंस यहीं से क्लियर हो जाता है कि एफकेट एग्जाम एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स में एंट्री लेने के लिए है, आईएनईटी एग्जाम इंडियन नेवी में एंट्री लेने के लिए है। ठीक है, ये कंडक्टेड बाय एयरफोर्स, ठीक है, ये कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल दोनों का सेम है। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल दोनों का सेम है मेरे हिसाब से, कोई ज्यादा अंतर नहीं है एफकेट और आईएनईटी के डिफिकल्टी लेवल में। सिलेबस, नाउ अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ। तो बात ये है कि एफकेट का एग्जाम 2011 से 2011 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो एफकेट एयरफोर्स वालों ने ग्रेजुएशन वाले लोगों के लिए 2011 से एक डिफरेंट एग्जाम स्टार्ट किया था। ठीक है, आईएनईटी वाला अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, पिछले साल। ठीक है, लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है। तो सिलेबस आईएनईटी वालों ने लगभग सेम ही लिया है फ्रॉम एफकेट। थोड़ा बहुत क्वांट का डिफरेंस आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स का थोड़ा डिफरेंट आता है, बट ऑलमोस्ट सेम है सिलेबस। ठीक है, दोनों का ओनली डिफरेंस इज लिटिल बिट इन मैथ्स के क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है और सिलेबस इज ऑलमोस्ट सेम। नाउ अब मेन बात है, ये बहुत मेन पॉइंट है और ये बहुत ही एक बड़ा डिफरेंस है एफकेट और आईएनईटी एग्जाम में। कट ऑफ जो है एफकेट में देर इज नो सेक्शनल कट ऑफ। ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है एफकेट में। ठीक है, आईएनईटी में हमारे पास सेक्शनल कट ऑफ होती है। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ है, यस। ठीक है, और एक ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ भी है। ठीक है, ऐसा एफकेट में कुछ नहीं है। एफकेट का पेपर होता है 300 का, कट ऑफ गई 150। आप डालेंगे, आपके आए 151, डजेंट मैटर आपने कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स के, टोटल आपके 151 आए, आप एफकेट के लिए एलिजिबल हो गए। बट आईएनईटी में ऐसा नहीं है, सेक्शन कट ऑफ भी है, ओवरऑल मिनिमम कट ऑफ भी है। इसको डिटेल में मैं बताऊंगा जब मैं आपको पैटर्न डिस्कस करूंगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, उसमें आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग क्या है और सेक्शन कट ऑफ कैसे काम करती है। ठीक है, तो कट ऑफ में डिफरेंस बहुत बड़ा मेन। देन प्रिपरेशन टाइम इज ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, 2 मंथ्स एट अराउंड में मेरे हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो दोनों एग्जाम की। 2 मंथ्स मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि वीक में 2-3 बार पढ़ के, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ते हो एफकेट या फिर आईएनईटी एग्जाम के लिए, 2 मंथ्स इज अ गुड ड्यूरेशन। ठीक है, 2 to 3 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि कुछ दिन आप थोड़ा करंट अफेयर में थोड़ा टाइम लग जाता है नोट्स बनाने में या फिर, ठीक है, दोनों का 2 to 3 मंथ्स। मोड ऑफ एग्जाम दोनों का ऑनलाइन है। ठीक है, दोनों ही ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन का चक्कर नहीं है। लैंग्वेज दोनों ही इंग्लिश में होते हैं, इंग्लिश इंग्लिश। ठीक है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में, थोड़ा उसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए इस सबको बिठा के डिस्कस करेंगे। मेरिट, नाउ मेरिट में क्या है एफकेट में, एफकेट के बारे में यहाँ बात कर रहे थे, आईएनईटी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एफकेट में बात यह है कि मेरिट का इन्होंने ऑफिशियली लिखा नहीं है कि जो मेरिट बनेगी, ठीक है, लास्ट में जो मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है, जिसमें डिसाइड होता है कि आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसमें एफकेट के मार्क्स ऐड होते हैं कि नहीं, ये कहीं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में या कहीं ऑफिशियल कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जाता है, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नहीं है कि एफकेट के रिटर्न मार्क्स आपके एफकेट प्लस एसएसबी प्लस मेडिकल चीज़ों के साथ जुड़ के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है कि नहीं। यहाँ एफकेट रिटर्न एग्जाम के मार्क्स कंसीडर होते हैं कि नहीं आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए, वो यहाँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, ना ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। अगर आपको नहीं पता है मेरिट लिस्ट क्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आईएनईटी में नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा, मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आईएनईटी मार्क्स प्लस एसएसबी मार्क्स के ऊपर बनेगी। ठीक है,
एसएसबी प्रोसेस एक डिटेल वीडियो है, अगर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया कि एसएसबी प्रोसीजर क्या होता है। तो यहाँ पे ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है, ठीक है, कि आईएनईटी प्लस रिटर्न मार्क्स, ये रिटर्न आईएनईटी की जो रिटर्न मार्क्स आप गेन करेंगे वो प्लस एसएसबी के मिला के आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। यहाँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं लिखा हुआ है। तो अब देख लेते हैं पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, कैसे आता है एफकेट में और कैसे आता है आईएनईटी में। तो अब हम देख रहे हैं कि पैटर्न का डिफरेंस क्या है, ठीक है। एफकेट का पैटर्न कैसा होता है और आईएनईटी का पैटर्न कैसा होता है रिटर्न एग्जाम का, ठीक है। तो एफकेट में टोटल होता है 300 मार्क्स का पेपर, ठीक है। उसमें से 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर्स, क्वांट, रीजनिंग या मिलिट्री एप्टीट्यूड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें 22, 25, 27, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 25 लगभग ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस सिंस टोटल 300 मार्क्स का था, तो 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स प्लस नेगेटिव मार्किंग -1। ये है एफकेट का फंडा, नो सेक्शनल कट ऑफ, नथिंग, सीधा सीधा सिंपल सिंपल फंडा है, ठीक है। इसमें भी ये भी सेक्शन डिवाइडेड नहीं होते, ये सिलेबस के हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, बट आप पेपर में देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखोगे या कोई सैंपल पेपर देखोगे, उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, इंग्लिश सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे दिखाया नहीं होता। इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट होता है डायरेक्टली क्वेश्चन से, इंग्लिश के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, देन जीके सीए के स्टार्ट होते हैं, कोई सेक्शनल डिवाइड नहीं होता, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है, तो ये सिंपल सा फंडा है, 300 मार्क्स का पेपर है, +3 -1, ठीक है। आईएनईटी में क्या है, टोटल है 400 मार्क्स का पेपर, ठीक है। 4 सेक्शन है इसमें, नाउ सिंस इसमें 4 सेक्शन अलग से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इंग्लिश, सीए प्लस न्यूमेरिकल, जीके है एक्चुअली, जीके प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और जीएस, ठीक है। तो जीके प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी नहीं है, जीके प्लस क्वांट है, यहाँ पे रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है, ठीक है। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स 25 क्वेश्चंस, ठीक है। 400 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस टोटल, ओके, +4 -1, ठीक है। यहाँ +3 -1 था, यहाँ +4 -1, लेकिन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है। नो, सेक्शनल कट ऑफ इसमें क्या होती है, इसकी सेक्शनल कट ऑफ ये है कि जैसे सीडीएस में 20% मिनिमम होता है, यहाँ पे भी इन्होंने रखा है कि 40% मिनिमम आपको अचीव करना है पर सेक्शन, ठीक है। और ओवरऑल 50% ओवरऑल मार्क्स। नाउ मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ ये है क्या। 40% मिनिमम पर सेक्शन का मतलब ये है, एक सेक्शन 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो 40% कितना हुआ, एक सेक्शन का 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स और 40 मार्क्स। तो आपको हर सेक्शन में 40 मार्क्स तो लाना ही है, ठीक है। तो और ओवरऑल चारों सेक्शन को मिला के 50% ऑफ टोटल मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स, ठीक है। 50% टोटल मार्क्स कितना हुआ 400 का 200। तो आपको 40 मार्क्स तो हर सेक्शन से लाने हैं मिनिमम, ठीक है। हर सेक्शन है 100 मार्क्स का, उसमें से 100 में से आपको 40 लाने हैं हर सेक्शन में, और टोटल आपको ये चारों सेक्शन मिला के 200 लाना है। ये दोनों क्राइटेरिया मैच करने चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो। नाउ लेकिन जो लास्ट प्रीवियस हमने पेपर्स में देखा है कि ये बच्चे इतना कैंडिडेट्स ला नहीं पाते, तो इसको कम कर दिया जाता है, ठीक है। ये क्राइटेरिया रखा गया था ऑफिशियली नोटिफिकेशन में सोचकर, बट इसको कम कर दिया जाता है एज पर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, की कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हमको चाहिए, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो पिछली बार इसमें 15, 15, 10, 10 ऐसे कुछ किया था, ठीक है। मतलब आप 15 मार्क्स पे जाओगे 100 में से तो भी आप पार है, और 200 की जगह यहाँ पे बस 80 गया था,
ठीक है, आपको ओवरऑल चारों सेक्शन मिला के बस 80 मार्क्स चाहिए तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, तो ये था डिफरेंस पैटर्न में और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में एफकैट और आईएनईटी के बीच का डिफरेंस। नाउ अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, ठीक है, सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9380647486। आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे प्लीज़, आई वोंट बी एबल टू टेक द कॉल्स, बट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे 9380647486। और अगर आप कोई भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईएनईटी, एफकैट या सीडीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोस और प्रिपरेशन वीडियो स्ट्रैटेजी लाता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। दिस इज शुभम गर्ग, थैंक यू सो मच।